अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में आज हमारा नया सबक शुरू होगा। सबक नंबर 10, बैंक और मुफर्री सूद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। बैंक का नाम सुनते ही आपके जहन में ये बात आ जाती है कि बैंक पैसों का कारोबार करने वाला अदारा होता है, जो कि सरकार से मंजूर शुदा होता है। बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं और वक्त ज़रूरत हम उसे निकाल भी सकते हैं। पिछली जमातों में आपने बैंक के बारे में पढ़ा है। हमें यहाँ आज देखना है कि बैंक किस तरह से काम करता है, बैंक में कौन कौन से खाते होते हैं, उनकी मालूमात हासिल करनी है। कोई भी बैंक में अगर हमें खाता खोलना है, अकाउंट खोलना है, तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसकी शराइत क्या है? अगर हम इन शराइत को पूरा करते हैं तो फिर बैंक में हमारा अकाउंट खुल जाता है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए खातेदार को फॉर्म देती है, जिसे भर करके बैंक को देना होता है। साथ ही कुछ प्रूफ भी बैंक में फॉर्म के साथ देना होता है, जैसे कि आधार कार्ड, बिजली का बिल, फ़ोटो वगैरह। इसके बाद कम से कम रकम भरकर हमारा अकाउंट बैंक में खुल जाता है। तो सबसे पहले हम मुख्तलिफ़ किस्म के खातों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला खाता है उसका नाम है चालू खाता या रवा खाता, जिसे करंट अकाउंट कहते हैं। चालू खाते में एक दिन में हम कितनी मर्तबा भी लेन देन कर सकते हैं, यानी हम एक दिन में कितनी मर्तबा भी पैसे जमा कर सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं। इसकी कोई शर्त नहीं होती कि एक दिन में एक ही बार पैसे निकालें, हम कई बार निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक इस खाते के लिए खातेदार को पासबुक और चेकबुक फराहम करती है और एटीएम कार्ड वगैरह भी देती है। लेकिन इसकी एक कमी ये है कि इस खाते में जो रकम बैंक में हम जमा करते हैं उस पर बैंक सूद नहीं देती। ठीक है, तो आप याद रखिए कि करंट अकाउंट में एक दिन में कई मर्तबा भी लेन देन हो सकता है और इस पर हमको सूद नहीं मिलता। फिर उसके बाद दूसरा जो खाता है उसका नाम है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। जैसे कि ये नाम से ही जाहिर है कि हम अपनी रकम यहाँ पर जमा करते हैं तो हमारी इससे बचत होती है और इस अकाउंट में हमको बैंक सूद भी देती है। कुछ जो हम पैसे जमा करते हैं उस पर हमको बैंक सूद देती है, लेकिन तयशुदा मुद्दत में कितनी मर्तबा पैसा निकाला जाए इस पर इसमें पाबंदी होती है। जैसे कि चालू खाते में हम कितनी मर्तबा भी एक दिन में पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में शर्त होती है कि एक दिन में हम एक ही मर्तबा या जो भी उसकी शराइत हो बैंक की उतनी मर्तबा ही हम पैसे निकाल सकते। जमा हम कितनी मर्तबा भी कर सकते, लेकिन उसकी शर्त होती है कि एक दिन में हम इतनी मर्तबा ही पैसे निकाल सकते। और इस अकाउंट के लिए भी हमको बैंक पासबुक और चेकबुक देती है। अगला खाता है मुतवाली अमानत खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट में खातेदार जो होता है वो तयशुदा रकम बैंक में जमा करता है हर महीने, यानी बैंक कहती है कि हर महीने आपको इतनी रकम बैंक में जमा करनी होगी और उतनी ही रकम हमको हर महीने बैंक में जमा करनी होती है। इस डिपॉजिट जो हम बैंक में जमा रकम करते हैं, इस डिपॉजिट पर बैंक हमको इस खाते में सूद भी देती है और ये जो सूद होता है वो बचत खाते से, यानी जो हमारा सेविंग अकाउंट में बैंक सूद देती उससे ये सूद ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है मियादी अमानत खाता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि मखसूस रकम मखसूस मुद्दत यानी वक्त के लिए जमा की जाती है। जैसे अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम उसको, जैसे 50,000 है, 1,00,000 है, तो हम उसको 2 साल 5 साल के लिए बैंक में जमा कर देते और इस रकम पर हमको बैंक की जो सूद की रकम होती है वो ज़्यादा होती है, यानी बचत खाते से और मुतवाली अमानत खाते इसकी बनिस्बत इसमें हमको ज़्यादा शरह सूद बैंक देता है। और इस सूद की शरह पर जो होती है ये हर बैंक में मुख्तलिफ होती है, यानी कोई ज़्यादा देता है कोई बैंक सूद की शरह और कोई कम। तो इसमें जब मुद्दत पूरी हो जाती है तो वो जो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो रकम हमको उतनी मुद्दत के बाद या तो डबल होकर मिलती है या जितनी भी उसकी शरह सूद है उसके हिसाब से हमको ज़ायद रकम मिलती है।
इसके अलावा बुज़ुर्ग शहरियों को आम शरह से कुछ ज़्यादा सूद दिया जाता है। यानी अगर जो एज्ड पर्सन होते हैं, जिनकी ज़्यादा उम्र होती है, तो अगर वो बुज़ुर्ग शहरी ये फ़िक्स डिपॉज़िट बैंक में जमा करते हैं पैसे कुछ मुद्दत के लिए, तो दूसरे नागरिकों के होते हैं शहरी, उनकी बनिस्बत इनको इसमें सूद ज़्यादा दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट कार्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड। आपको ये सब बच्चों को पता होगा कि हम जब बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक पासबुक और चेकबुक देती है, उसके साथ साथ हमें क्रेडिट का एटीएम कार्ड भी हम बैंक से हासिल कर सकते हैं। एटीएम कार्ड क्या होता है कि अगर मान लो कभी बैंक बंद है या बैंक दूर है और हमको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम बैंक ना जाते हुए एटीएम कार्ड की मदद से नकद रकम हासिल कर सकते हैं एटीएम मशीन के ज़रिए। समझे? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा अगर हम मान लो हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर शॉपिंग करने के बाद जो हमारा अमाउंट होता है वो हम पैसे नकद देने की बजाय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के ज़रिए अदा कर सकते हैं। जिनके शॉप से हमने शॉपिंग की है, तो हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, स्वाइप मशीन के ज़रिए अपने पैसे उनके अकाउंट में जमा करवा सकते हैं जितने की हमने शॉपिंग की है। बैंक के कारोबार पर मबनी मिसालें हल करने के लिए इसमें असल ज़र किसे कहते हैं, शरह सूद किसे कहते हैं, मुद्दत क्या होती है, कुल ज़र क्या होता है, इसे अब हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। तो अब हम एक मिसाल देखेंगे। राहुल ने अपने ऑफिस के कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए 8% फ़ी साल की शरह से 30,000 रुपये बैंक से 1 साल के लिए कर्ज लिया। मुद्दत पूरी होने पर उसे ली हुई कर्ज की रकम से ज़्यादा 2,400 रुपये अदा करने पड़े। अब इसको देखते हुए हमको ये मालूमात भरनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक में जो रकम जमा की जाती है या बैंक जो रकम हमें कर्ज के तौर पर देता है उसे असल ज़र कहते हैं। तो यहाँ पर राहुल ने 30,000 रुपये बैंक से कर्ज लिया, तो यहाँ पर असल ज़र क्या होगा, 30,000 रुपये। तो आप याद रखिए कि असल ज़र यानी बैंक से कर्ज ली हुई रकम या हम बैंक में जो रकम जमा करते हैं वो असल ज़र होता है। फिर हम जितने अरसे के लिए कर्ज लेते हैं या जितनी मुद्दत के लिए हम जितने साल के लिए बैंक में पैसे जमा करते हैं वो कहलाती है मुद्दत। यहाँ पर 1 साल के लिए कर्ज लिया राहुल ने, तो ये मुद्दत क्या होगी, 1 साल। तो आप याद रखिए कि जो टाइम होता है, जितना अरसा होता है, वो मुद्दत कहलाती है। फिर उसके बाद बैंक हमको कर्ज यूं ही नहीं देता, बैंक को उसमें कुछ फ़ायदा हो तभी वो हमें कर्ज देगा ना। तो बैंक क्या करती है कि उसकी सूद की शरह फिक्स करती है, और वो जो शरह सूद होती है वो हमेशा फ़ीसदी फ़ी साल में होती है। इसका मतलब फ़ीसदी का मतलब होता है 100 और फ़ी साल का मतलब होता है 1 साल। यानी 100 रुपये पर 1 साल में जो सूद होता है वो सूद की शरह कहलाता है। यानी अगर मान लो हमने बैंक से 100 रुपये कर्ज लिए 1 साल के लिए, तो 1 साल मुद्दत पूरी होने के बाद हमको बैंक को 8 रुपये ज़्यादा देने होंगे, यानी 100 की बजाय हमको देने होंगे 108 रुपये। ठीक है, तो ये जो है 8 रुपये ज़ायद जो 100 रुपये पर 1 साल का सूद होता है वो शरह सूद कहलाता है। ठीक है, तो आप याद रखिए। और फिर उसी के हिसाब से 100 रुपये पर 1 साल का 8 रुपये सूद हुआ, तो 30,000 पर 1 साल का कितना सूद होगा, उसके हिसाब से फिर हिसाब करके उतना सूद बैंक को लौटाना होता है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि शरह सूद हमेशा फ़ीसदी फ़ी साल में होती है। यानी 100 रुपये पर 1 साल का जो सूद होता है वो सूद की शरह कहलाता है, यानी ज़ायद रकम। तो यहाँ पर शरह सूद है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8% फ़ी साल, ये सूद की शरह है। फिर उसके बाद मुद्दत पूरी होने पर उसे ली हुई कर्ज की रकम से ज़्यादा 2,400 रुपये अदा करने पड़े। यानी उसने लिया था राहुल ने 30,000, लेकिन जब 1 साल की मुद्दत पूरी हो गई तो उसको 30,000 के साथ 2,400 रुपये और ज़्यादा देने पड़े। तो ये जो ज़ायद रकम होती है ये कहलाता है सूद। तो यहाँ पर सूद कितना है, 2,400 रुपये।
ठीक है। अब जब उसके 1 साल की मुद्दत पूरी हो गई तो उसको अपनी असल रकम जो उसने कर्ज लिया था, यानी कि 30,000 उसने कर्ज लिया था, और फिर उसके साथ साथ उसको 2400 और ज़ायद देने पड़े, तो ये मिलाकर जो रकम होती है ये कहलाता है कुल ज़र। तो कुल ज़र में असल ज़र भी होता है और सूद भी होता है। इस वजह से कुल ज़र का ज़ाब्ता बनता है असल ज़र जमा सूद, यानी जो हमने असल रकम बैंक से लिए थे वो, और उसके साथ मुद्दत पूरी होने के बाद जो ज़ायद रकम उसके साथ लौटाए, तो ये दोनों मिलाकर कहलाता है कुल ज़र। तो यहाँ पर जब मुद्दत पूरी हो गई तो राहुल को सिर्फ 30,000 नहीं देने पड़े, बल्कि 30,000 के साथ 2400 ज़ायद रकम देनी पड़े, यानी टोटल उसको कितनी रकम देनी पड़ी। तो अब हम ये जमा कर लेंगे। सिफ़र में सिफ़र जमा किए, सिफ़र सिफ़र, और ये 4 में सिफ़र मिला 4, सिफ़र में 2 मिला 2, यानी राहुल को 32,400 रुपये देने पड़े। तो ये कहलाता है कुल ज़र। ठीक है। अब हम अपनी मश्की सवालात हल करेंगे। मश्की सवालात 40 का हमारा पहला सवाल है, रेहाना ने स्कूल की संचायिका में 1500 रुपये 9% फ़ी साल की शरह से 2 साल के लिए रखे, तो इस मुद्दत के बाद उसे कुल कितनी रकम मिलेगी। अब इस सवाल में सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप देखिए कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। तो यहाँ पर स्कूल की संचायिका में उसने 1500 रुपये रखे, तो ये जो रकम है जो उसने जमा की स्कूल की संचायिका में, जहाँ पैसे सब जमा किए जाते हैं, तो ये जो रकम है ये कहलाएगी असल ज़र। तो सबसे पहले हम लिखेंगे असल ज़र कितना है, 1500 रुपये। ठीक है। अब ये 9% फ़ी साल की शरह से उसने जमा की, यानी शरह सूद कितनी दी है हमको, 9% फ़ी साल। ठीक है। और ये रकम उसने 2 साल के लिए रखे, तो यहाँ पर मुद्दत हमें कितनी दी गई है, 2 साल। ठीक है। अब मुद्दत पूरी होने के बाद उसे कुल कितनी रकम मिलेगी। अब यहाँ पर कुल रकम मिला के पूछा है, यानी 1500 तो जमा किए थे, लेकिन जैसे बैंक में हम जमा करते तो मुद्दत पूरी होने के बाद हमको बैंक में से जो हमारी असल रकम है वो और उसके साथ जो सूद है वो मिलाकर मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, कुल ज़र। तो यहाँ पर हमको कुल ज़र पूछा है कि उसको कुल कितनी रकम मिलेगी। और आपने अभी देखा कि कुल ज़र का ज़ाब्ता है असल ज़र जमा सूद। तो असल ज़र तो हमको मालूम है, पर यहाँ पर हमको सूद नहीं मालूम है, इसलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम सूद निकाल लेंगे। तो मुफरी सूद का ज़ाब्ता आपने 6 स्टैंडर्ड में भी देखे हैं। क्या है मुफरी सूद का ज़ाब्ता, असल ज़र ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। आप इस तरह से पूरा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप अलीफ ज़र्ब शीन ज़र्ब मीम बटे 100 भी लिख सकते हैं। अब इस ज़ाब्ते में हमको जो भी मालूमात दी गई वो हम रख देंगे। यहाँ पर हमको असल ज़र कितना दिया है, असल ज़र दिया है 1500, तो 1500 रखे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमको शरह दी है 9, तो यहाँ पर हमने 9 रख दिए। मुद्दत है 2 साल, मुद्दत हमने 2 रख दिए। अब बटे में क्या है, 100। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सिफ़र से सिफ़र कट गया ऊपर नीचे, तो यहाँ पर ऊपर बचा 15 ज़र्ब 9 ज़र्ब 2। अब हम इसको ज़र्ब करेंगे। पहले 15 को 9 से ज़र्ब करेंगे, 15 9 कितना होता है, 135। अब 135 को 2 से ज़र्ब करेंगे, 2 पंजे 10, हासिल का 1 आया, 2 तिया 6 और 1 7, और 2 एका 2। तो ये जो आया ये हमारा मुफरी सूद आया, लेकिन हमको क्या पूछा उसने, कुल ज़र। तो अब हम इसके आगे कुल ज़र का ज़ाब्ता लिखेंगे, जो अभी हमने पीछे खुद से निकाला था। कुल ज़र का ज़ाब्ता है असल ज़र जमा सूद। तो यहाँ पर हम असल ज़र लिख लेंगे। हमारा असल ज़र है 1500, 1500, और सूद हमारा आया 270, तो 270 यहाँ पर हम रख देंगे। अब जमा कर देंगे। सिफ़र में सिफ़र मिलाए सिफ़र, 7 में सिफ़र मिलाए 7, 5 और 2 7, और ये 1। तो यानी रेहाना को मुद्दत पूरी होने के बाद 1500 की बजाय से कितनी रकम मिलेगी, 1770 रुपये। क्यों ज़ायद रकम मिली, क्योंकि इसमें उसको सूद में मिला,
और ये उसने 2 साल के लिए जमा किए। तो आप याद रखिए कि इस तरह के सवाल के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा कि क्या मालूमात दी गई है, फिर उसकी मालूमात के हिसाब से हमको ज़ाब्ता रखना है। तो ये 2 ज़ाब्ते आपको ज़बानी याद होना चाहिए, मुफर्रद सूद का और कुल ज़र का। किसी किसी सवाल में कुल ज़र की जगह सिर्फ ज़ायद रकम पूछता है, यानी सिर्फ सूद पूछता है, तो वो आपको आना चाहिए कि इसमें सूद पूछा है या कुल ज़र पूछा है। अब हम हमारा अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, जेठालाल ने बैंक से 10% फी साल की शरह से 2,50,000 रुपये 5 साल की मुद्दत के लिए बतौर घर कर्ज लिया, तो उन्हें हर साल कितना सूद देना होगा। इसी तरह उन्हें बैंक को कुल कितनी रकम देनी होगी। अब यहाँ पर है जेठालाल, उसने बैंक से कर्ज लिए। कितने कर्ज लिए? 2,50,000 रुपये। तो ये होगा असल ज़र। फिर कितने वक्त के लिया? 5 साल के लिए, तो ये कहलाएगी मुद्दत। और उस पर उसकी सूद की शरह बैंक की कितनी थी? 10% फी साल, ये शरह सूद हुई। तो बतौर घर कर्ज लिया, यानी घर खरीदने के लिए उसने बैंक से 2,50,000 रुपये कर्ज लिए, तो उन्हें हर साल कितना सूद देना होगा। हर साल का मतलब होता है 1 साल, यानी जेठालाल को 1 साल में बैंक को कितना सूद देना होगा, हमको ये पूछा है। और इसके बाद हमें दूसरा भी आगे सवाल पूछा है, तो पहले हम लिख लेंगे हमको क्या मालूमात दी गई है। तो यहाँ पर हमारा असल ज़र दिया है 2,50,000 रुपये। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लिया हमने। मुद्दत है 5 साल, तो मुद्दत लिखेंगे 5 साल। फिर उसके बाद सूद की जो शरह है वो 10% फी साल। और हमको पूछा है सूद, लेकिन सूद हमको कितने साल का पूछा है? 1 साल का सूद, ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर उसने 5 साल के लिए सूद लिया था, तो हमको 5 साल का सूद बाद में आगे मालूम करना है। यहाँ पर पहला जो सवाल है उसमें हर साल कितना सूद देना होगा ये पूछा है, यानी हमको 1 साल का सूद पूछा है। तो सबसे पहले हम मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता लिखेंगे। मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता है असल ज़र ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। ठीक है, अब इसमें हम रख देंगे असल ज़र है 2,50,000, शरह हमारी दी है 10% फी साल, और मुद्दत यहाँ पर 5 साल की बजाय हम 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 साल का पहले पूछा है, इसलिए हम पहले 1 साल का निकाल लेंगे बटे 100। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 सिफर से 1 सिफर कट गया, और ये 1 सिफर से ये 1 सिफर कट गया। आप चाहे तो ये 2 सिफर से भी काट सकते हो, फिर बाकी को ज़र्ब कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको काट दिए। तो यहाँ पर बचा 25,000 और ज़र्ब 1, तो 25,000 को 1 से ज़र्ब किए तो कितना आया? 25,000। यानी 1 साल जब मुद्दत पूरी होगी, हर साल उसको कितना सूद देना होगा? जेठालाल को बैंक को 25,000 रुपये देना होगा। अब ये 1 साल का सूद निकल गया। ठीक है, अब हमको पूछा है इस तरह उन्हें बैंक को कुल कितनी रकम देनी होगी। तो बैंक को हम कुल कब लौटाते हैं? जब मुद्दत पूरी हो जाती है। तो मुद्दत यहाँ पर थी 5 साल, तो हमको 5 साल का सूद सबसे पहले मालूम होना पड़ेगा कि 5 साल मुद्दत पूरी होने पर उसको कितना सूद देना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो आया है ये हमारा 1 साल का सूद है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 5 साल का सूद कितना। तो ये हमारा वहदानी तरीके में हम सीख चुके। 1 साल का हमको दिया है 25,000, तो 5 साल का मालूम करने के लिए हम 25,000 को 5 से क्या करेंगे? ज़र्ब करेंगे। तो 25,000 को हम 5 से ज़र्ब करते हैं, तो कितना आंसर आता है? 5 सिफर सिफर 5 सिफर सिफर 5 सिफर सिफर 5 पंजे 25, हासिल आए 2, 5 दूनी 10 और 2 मिलाए तो कितने हो गए? 12। यानी 5 साल का सूद हो गया 12,50,000। तो ये 5 साल का सूद है, लेकिन हमको पूछा है कुल कितनी रकम देनी होगी। तो जब हमारी मुद्दत पूरी हो जाती है तो जो रकम हम कुल लौटाते हैं बैंक को, तो वो कहलाता है कुल ज़र। तो कुल ज़र में क्या चीज़ शामिल होती है? असल ज़र, और जितने साल का हमने सूद हमको हाथ मिला वो सूद, तो ये दोनों मिलाकर होता है कुल ज़र। तो यहाँ पर हमको कुल ज़र पूछा है, तो हम कुल ज़र का ज़ाब्ता लिखेंगे। कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद। तो असल ज़र हमारा था 2,50,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 2,50,000
50,000। और सूद हम यहाँ पर 5 साल वाले लिखेंगे क्योंकि ये हमको बैंक को 5 साल की मुद्दत के बाद लौटाना था कर्ज। तो सूद है 12,50,000। ठीक है, अब हम इन दोनों को जमा कर देंगे। 2,50,000 और इसमें 12,50,000 जमा कर देंगे। ठीक है, सिफर में सिफर मिलाए सिफर, सिफर में सिफर मिलाए सिफर, सिफर में सिफर मिलाए सिफर, सिफर में 5 मिलाए 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, और 2 में 1 मिलाए 3। तो ये कितना हो गया 3,75,000। यानी मुद्दत पूरी होने के बाद जेठालाल को बैंक को कुल कितनी रकम देनी होगी 3,75,000 रुपये। तो इस तरह से हमको सवाल हल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मश्क समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके आगे के सवालात हल करना सीखेंगे। शुक्रिया।